नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। कच्चा चिट्ठा में आज शी जिनपिंग के अंडर वाटर अटैक प्लान का पर्दाफाश होगा। चीन ने अपने न्यूक्लियर शाख को सुपर एक्टिव कर दिया है। चीन ने युआन क्लास की स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है। सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस इस पनडुब्बी को चीन ने अमेरिकन नेवी की ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए तैयार किया है। अगर चीन का न्यूक्लियर शाख जंग में शामिल हो गया तो फिर अंडर वाटर अटैक लगभग तय माना जा रहा है। ताइवान स्ट्रेट से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दुनिया को डराने वाली हैं। शांत समंदर की लहरों पर युद्ध की सुनामी जैसा माहौल है। ताइवान के टारगेट पर चीन के युद्धपोत हैं। ठीक वैसे ही चीन के निशाने पर ताइवान का युद्धपोत है। ताइवान और चीन के युद्धपोतों के बीच फासला इतना कम हो गया है कि दोनों के बीच कभी भी भिड़ंत हो सकती है। एक दूसरे पर पलटवार की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। समंदर में किसी भी वक्त बारूद की आग लग सकती है, क्योंकि जंग की चिंगारी दोनों तरफ भड़की हुई है। इन दो तस्वीरों को देखिए। इसमें पहली तस्वीर चीन के युद्धपोत से रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में चीन के युद्धपोत के अंदर से पीएलए की नेवी ताइवान के युद्धपोत की हरकत को फ्रेम दर फ्रेम रिकॉर्ड कर रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये काम सिर्फ चीन की नेवी कर रही है, तो आप सरासर गलत हैं। ताइवान की नौसेना भी चीन के युद्धपोतों को टारगेट पर ले रखी है। बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दोनों तरफ की सेना हमले के लिए तैयार बैठी है। इस बीच चीन की नई मिलिट्री ड्रिल ने युद्ध की आशंका को और बढ़ा दिया है। पीएलए के पूर्वी थिएटर कमांड के इस लाइव फायर ड्रिल को दुनिया सवाल कर रही है। क्या ये आक्रमण के पहले का आक्रोश है? क्या ताइवान पर चढ़ाई की घड़ी आ गई है? क्या ताइवान पर अटैक का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या शी जिनपिंग ने चीन के बारूदी डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है? क्या यूक्रेन की तरह अब ताइवान में भी मास मर्डर होने वाला है? क्या चीन की पीएलए को ताइवान पर हमले की फाइनल डेट मिल चुकी है? क्योंकि चीन की सेना जितनी आक्रामक अभी दिख रही है, उतनी पहले कभी नहीं दिखी। ताइवान को लेकर शी जिनपिंग का जितना अड़ियल रवैया अभी है, वैसा पहले कभी नहीं रहा। क्या अमेरिका के ताइवान प्रेम ने चीन के पैर को इतना बढ़ा दिया है कि उसने जंग करने की ठान ली है? मिसाल के तौर पर इस वीडियो को देखिए। इसे चीन की पीएलए आर्मी की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो को जारी कर चीन की सेना ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमान ताइवान के पेंगहू द्वीप के काफी करीब तक पहुंचकर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। दावा तो यहाँ तक है कि चाइनीज जेट से उसके पायलटों ने पेंगहू द्वीप के उस हवाई अड्डे की तस्वीरें कैद की हैं, जो ताइवान का एक अहम हवाई अड्डा है। अगर चीन और ताइवान में जंग छिड़ी तो पेंगहू द्वीप की सामरिक भूमिका काफी बढ़ जाएगी। वजह है इसका भूगोल। पेंगहू द्वीप चीन के मेनलैंड के पूरब में और ताइवान के पश्चिम में है।
साफ है पेंगू द्वीप चीन और ताइवान के बीच में है। चीन के पूर्वी थिएटर कमांड के हेडक्वार्टर नानजिंग से पेंगू द्वीप 950 किलोमीटर दूर है। वहीं ताइवान की राजधानी ताइपे से सिर्फ 260 किलोमीटर। पेंगू द्वीप के वीडियो को लेकर चीन की सेना के दावे को ताइवान ने सिरे से खारिज कर दिया है। ताइवान का दावा है कि चीन झूठ बोल रहा है। पेंगू द्वीप के फुटेज के साथ छेड़छाड़ कर बढ़ा चढ़ाकर जारी करने का आरोप लगाया है। पेंगू द्वीप पर ताइवान ने अपना एक अहम एयरबेस बना रखा है। यहाँ ताइवान एयरफोर्स ने अपने F-16 फाइटर जेट तैनात किए हुए हैं। इसके अलावा चीन की इंटेलिजेंस के मुताबिक यहाँ ताइवान ने मिराज 2000 और FC के चिंग को तैनात कर रखा है, जो युद्ध के दौरान चीन के फाइटर जेट के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। चीन ने अब दोबारा ताइवान के आसपास वॉर ड्रिल को अंजाम देने का दावा किया है। पिछले युद्धाभ्यास की वजह अमेरिका प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा रही। अब इस दूसरे युद्धाभ्यास के पीछे ताइवान में अमेरिकी सांसदों के दौरे को बताया जा रहा है। चीन इन तस्वीरों को सीधे सीधे अमेरिका और ताइवान की चुनौती के तौर पर ले रहा है। यही वजह है कि अब शी जिनपिंग की सेना नई ड्रिल में चीन के सबसे ताकतवर हथियारों की नुमाइश करने जा रही है। उधर ब्रिटिश वेबसाइट द सन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अमेरिका के खिलाफ जंग के मोर्चे को और तेज कर दिया है। वेबसाइट का दावा है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में युआन क्लास की स्टेल्थ पनडुब्बी को ताइवान की ओर रवाना कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है और इसका निर्माण अमेरिकी नेवी के ताकतवर एयरक्राफ्ट करियर को डुबोने के लिए किया गया है। नेवल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक टाइप 039C युआन पनडुब्बी चीन में चल रहे सबमरीन प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पनडुब्बी को PLA नेवी ने जुलाई में ही कमीशन किया है और इसमें पुराने मॉडल के मुकाबले कई नए बदलाव किए गए हैं। इसमें नए पंखे जोड़े गए हैं और पिछले हिस्से में टावर जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसकी वजह से इसे पानी के अंदर पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है। इसके ऊपरी हिस्से में एक एंगल्ड रिज बनाया गया है, जो एक स्टेल्थ फाइटर प्लेन के धड़ जैसा दिखता है। ये रिज पनडुब्बी के पानी की सतह पर होने पर इसके राडार क्रॉस सेक्शन को कम कर सकता है। ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की आर्मी से ज्यादा एयरफोर्स और नेवी का रोल होगा। चीन सेना की ये तैनाती ताइवान समेत अमेरिका तक को सीधा संदेश है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए किसी भी हद तक जाने के मूड में है। चीन के मशहूर अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में एक स्पेशल रिपोर्ट छपी है, जिसमें बताया गया है कि चीन की सेना ने अपने पूर्वी थिएटर कमांड की मदद करने के लिए और जवानों को भेज रहा है। सिर्फ सैनिक ही नहीं, ताइवान पर अपने संभावित हमले को और ताकतवर बनाने के लिए एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी पूर्वी थिएटर कमांड तक पहुंच रहा है। दक्षिणी थिएटर कमांड से चीन के सैनिक और लड़ाकू विमान पूर्वी थिएटर कमांड पहुंचे हैं। उत्तरी थिएटर से भी सेना की एक टुकड़ी नानजिंग आ रही है। सेंट्रल थिएटर कमांड भी पूर्वी थिएटर कमांड को मजबूत करने में लगा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ऐसा कर अपने जवानों को ताइवान से जंग लड़ने के लिए तैयार कर रहा है। चीन भी जानता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसका मुकाबला अमेरिका से भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका कई बार बोल चुका है कि ताइवान की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में अगर चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे अमेरिका से लड़ना होगा। और दावा है कि अमेरिका से जंग के लिए चीन खुद को बहुत ही तेजी से तैयार कर रहा है। वो नए हथियार बनाने में जुटा हुआ है। खबर तो यहाँ तक है कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए चीन नई मिसाइल को लॉन्च करने वाला है। चीन कैरियर किलर मिसाइल
TF-21D को टेस्ट करने वाला है। चीन पर स्टडी करने वाले एक थिंक टैंक का मानना है कि चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए साल 2050 तक का समय तय कर रखा है। तब तक चीन खुद को अमेरिका के बराबर आर्थिक और सैन्य महाशक्ति बना लेना चाहता है। ऐसे में अमेरिकी वायुसेना के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की चेतावनी बहुत ही गौर करने वाली हो जाती है। ताइवान से तनातनी के बीच होल्ट ने वार्निंग दी है कि अमेरिका के मुकाबले चीन 5 गुना तेजी से नए हथियार बना रहा है, वो भी अमेरिका से 20 गुना कम खर्च पर। यानी जिस आधुनिक हथियार को बनाने में अमेरिका $20 लगा रहा है, उसे चीन सिर्फ $1 के खर्च में तैयार कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स में अधिग्रहण के लिए बनाई गई स्पेशल टीम डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी मेजर जनरल कैमरन होल्ट की हालिया वार्निंग ताइवान के साथ साथ अमेरिका को डराने वाली है। होल्ट का कहना है कि चीन समान क्षमता को हासिल करने के लिए हमारे $20 में लगभग $1 खर्च करता है। अगर हम लागत को कम करने और हमारी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गति बढ़ाने का तरीका नहीं समझ सकते हैं, तो हम हारने जा रहे हैं। मेजर जनरल कैमरन होल्ट की यह वार्निंग तब और बड़ी बन जाती है जब यह रिपोर्ट सामने आती है कि चीन ताइवान और ताइवान के लिए अमेरिका के साथ भी युद्ध करने के मूड में है। चाइनीज सेना पिछले कई महीनों से एक खास मिशन की तैयारी कर रही है। चीन अपनी मिलिट्री ताकत को बहुत बढ़ा चुका है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस वक्त चीन के सामने 3 मोर्चों पर चुनौती है। एक तरफ भारत से LAC पर विवाद है, दूसरी तरफ ताइवान पर कब्जा जमाने का प्लान है। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका खड़ा है, इसलिए ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए अमेरिका से युद्ध करना होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में अमेरिका तक को सीधी चेतावनी तक दे डाली है। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया है, अगर चीन अमेरिका में युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार होगी। ग्लोबल टाइम्स को चीन की सरकार का फूफू माना जाता है। इसे जिनपिंग का प्रोपेगेंडा मशीन कहा जाता है। ग्लोबल टाइम्स में जो लिखा जाता है उसे दुनिया चीनी सरकार का बयान मानती है। US एयरफोर्स के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की माने तो मौजूदा वक्त में चीन C-41 फॉर मिले पर काम कर रहा है। C4 का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर। वहीं I का मतलब है इंटेलिजेंस। इसमें मिसाइलें भी हैं, युद्धपोत भी हैं, फाइटर जेट भी हैं और हाइपरसोनिक हथियार भी हैं। चीन दुनिया को दिखाने में लगा है कि इस वक्त चीन के पास जितने आधुनिक हथियार प्रणाली है, वो किसी देश के पास नहीं है। इसके दम पर वो किसी पर भी भारी पड़ सकता है। यही काम चीन ने ताइवान के करीब युद्धाभ्यास कर किया है, जिसे दुनिया चीन के ताइवान पर हमले का ट्रेलर मान रही है। चीन ने एक बार फिर अपनी ताकत के गुरूर में ताइवान के पास युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अपनी इसी ताकत के गुरूर में वो अमेरिका से भी भिड़ने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन चीन ये हकीकत भूल रहा है कि वो जिस सैन्य ताकत के दम पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, अमेरिका उस ताकत को उससे सालों पहले ही हासिल कर चुका है। और फिलहाल अमेरिका ने उसके खिलाफ ऑपरेशन शंघाई एक्टिव कर दिया है। क्या है अमेरिका का ऑपरेशन शंघाई, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। ताइवान पर भिड़ने को अमेरिका चीन तैयार।
अमेरिका ने एक्टिव किए अपने बेस। चीन में अमेरिका के टारगेट लॉक। बाइडेन का ऑपरेशन शंघाई। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तल्खियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि दोनों देश एक दूसरे से जंग करने के लिए तैयार हैं। चीन ने ताइवान के पास एक बार फिर वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। पूरी दुनिया इसी बात को लेकर दहशत में है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो हिंद प्रशांत महासागर का यह इलाका दुनिया के एक ऐसे वॉर जोन में तब्दील हो जाएगा जहां दुनिया की दो सुपर पावर आपस में भिड़ेंगी। अपनी ताकत के गुरूर में चीन एक बात भूल रहा है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो उसे अमेरिका से भिड़ना होगा। चीन ये भी भूल रहा है कि वो जिस सैन्य ताकत के दम पर अमेरिका को आंख दिखा रहा है, अमेरिका उस ताकत को उससे सालों पहले ही हासिल कर चुका है। चीन ये हकीकत भी भूल रहा है कि अमेरिका दुनिया की वो अकेली सुपर पावर है जिसके पूरी दुनिया में सैकड़ों सैन्य ठिकाने हैं और उसी की सरहद के आसपास भी अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। चीन के आसपास अमेरिका के इतने बेस मौजूद हैं जो ड्रैगन को आसानी से घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सेना और हथियार है। दुनिया भर के देशों की सैन्य ताकत का आंकलन करने वाली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक 137 देशों की सूची में आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के मामले में अमेरिका दुनिया के बाकी देशों से बहुत आगे है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के दुनिया के 80 देशों में 750 सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका के सबसे ज्यादा सैनिक अड्डे जापान में हैं। जापान में अमेरिका के 120 एक्टिव सैनिक अड्डे हैं। यहाँ 53,700 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। जर्मनी में अमेरिका के 119 सैन्य अड्डे हैं। जर्मनी में 33,900 सैनिकों की तैनाती है और दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 73 बेस हैं। दक्षिण कोरिया में 26,400 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका के खाड़ी के देशों में 100 से ज्यादा बेस हैं। इन अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 60 से 70,000 जवान तैनात हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड पीस साइंसेज जर्नल की साल 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 159 देशों में अमेरिका के 1,73,000 सैनिक तैनात हैं। ये तो रही दुनिया की बात। आइए अब आपको बताते हैं कि अगर चीन और अमेरिका में जंग हुई तो अमेरिका कहां से और किस तरह चीन पर हमला कर सकता है। इसमें सबसे पहला है दक्षिण कोरिया, जो चीन की सीमा के सबसे करीब है। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया में अमेरिका की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कुल 73 बेस हैं। जब से उत्तर और दक्षिण कोरिया का विभाजन हुआ है तभी से अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर नजर रखने के लिए और दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया के हमले से बचाने के लिए सियोल के योंगसेन इलाके में अपना सबसे बड़ा सैनिक हेडक्वार्टर बना रखा है। दक्षिण कोरिया में मौजूद अपने सैन्य अड्डे से अमेरिका चीन पर भी नजर रखता है।
दक्षिण कोरिया में अमेरिका के इन सैन्य ठिकानों पर हर खतरे से निपटने के लिए 26,400 सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सेना के 20,000 जवान तैनात हैं। अमेरिका ने अपनी वायुसेना के 8,000 पायलट और जवानों की तैनाती भी दक्षिण कोरिया में की है। दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-51D मस्टैंग, F-86 सेबर जेट्स, F-84 थंडर जेट्स, F-4 फैंटम 2, F-106 डेल्टा डार्ट, OV-10 ब्रोंको, A-10 थंडरबोल्ट 2 और F-16 फाइटिंग फाल्कन तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा योंगसन बेस पर अमेरिका के 309 सैनिक भी तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका ने योंगसन बेस पर 100 मरीन कमांडो और 100 स्पेशल ऑपरेशन कमांडो भी तैनात किए हुए हैं। मतलब साफ है, अमेरिका किसी भी सूरत में उत्तर कोरिया और उसके पड़ोसी चीन को कम आंकने की गलती नहीं कर रहा है। इसलिए उसने दक्षिण कोरिया में इतना बड़ा आर्मी बेस बनाया हुआ है और उत्तर कोरिया या फिर चीन से जंग की सूरत में अमेरिका योंगसन बेस का इस्तेमाल कर इन दोनों मुल्कों को आसानी से निशाना बना सकता है। दक्षिण कोरिया ही नहीं बल्कि जापान में भी अमेरिकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मौजूदगी है। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही जापान में अमेरिकी सेना मौजूद है। अमेरिका और जापान में हुई संधि के मुताबिक जापान की रक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिका ने ही उठाई हुई है। लिहाजा जापान में अमेरिका के एक नहीं बल्कि पूरे 120 बेस मौजूद हैं। आंकड़ों के लिहाज से भी जापान में अमेरिका के सबसे ज्यादा बेस हैं। पेंटागन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान में अमेरिका ने अपनी नौसेना, वायुसेना और थल सेना के 53,700 जवान तैनात किए हुए हैं। जापान के ओकिनावा में अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा आर्मी बेस है। इस बेस पर करीब 1500 मरीन कमांडो भी मौजूद हैं। इसके अलावा मिसावा और कदीना एयर बेस पर अमेरिकी वायुसेना के 130 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। जापान में इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि अमेरिका चीन के साथ साथ उत्तर कोरिया को भी एक बड़ा खतरा मानता है और इसलिए उसने उत्तर कोरिया और चीन के आसपास के मुल्कों में अपनी सेना की बड़ी संख्या में तैनाती की हुई है। जंग की सूरत में अमेरिका जापान की सरजमीं से भी चीन और उत्तर कोरिया को नेस्तनाबूद कर सकता है। प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप पर अमेरिकी सेना की महत्वपूर्ण रणनीतिक मौजूदगी है। इस द्वीप से अमेरिकी सेना न केवल प्रशांत महासागर में चीन और उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रख सकती है बल्कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने और जंग की सूरत में नेवल ब्लॉकेज लगाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। लिहाजा गुआम में भी अमेरिका की नौसेना और वायुसेना का एक बड़ा सैन्य अड्डा है। एक आंकड़े के मुताबिक गुआम में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के 7,000 पायलट और मरीन कमांडो मौजूद हैं। गुआम में अमेरिकी सेना की नौसेना की कई पनडुब्बियां तैनात हैं। मसलन USS शिकागो, USS की वेस्ट, USS ओक्लाहोमा सिटी, USS टॉपिका, USS फ्रैंक केबल, USS एमरॉय एस लैंड और USS डियागो गार्सिया। इसके अलावा गुआम में अमेरिकी वायुसेना के B-52 और दूसरे फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन मौजूद है। अमेरिका जब चाहे उस वक्त गुआम के अपने बेस से चीन और उत्तर कोरिया के किसी भी शहर या सैनिक अड्डे को निशाना बना सकता है। चीन ने अपनी ताकत के गुरूर में साउथ चाइना सी के कई देशों के साथ झगड़ा मोल ले रखा है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर वो देश हैं जिनका चीन के साथ सीमा विवाद है और इन तमाम देशों के साथ अमेरिका ने अहम रक्षा करार कर रखे हैं। फिलीपींस और सिंगापुर में तो अमेरिकी सेना की मौजूदगी भी है। इसके अलावा हिंद महासागर में मालदीव के पास डिएगो गार्सिया में अमेरिकी नेवी के साथ साथ ब्रिटिश नेवी भी मौजूद है। ये द्वीप उपनिवेश काल से ही ब्रिटेन के कब्जे में है और हिंद महासागर में रणनीतिक तौर से महत्वपूर्ण इस लोकेशन से अमेरिका चीन की नौसेना के हर एक मूवमेंट पर नजर रखता है।
और जंग की सूरत में अमेरिका अपने इस बेस से चीन को निशाना बना सकता है। ग्लोबल रिसर्च के मुताबिक अमेरिका ने दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों में अपने सैनिक बेस बना रखे हैं, जहां से वो अपने दुश्मन देशों पर नजर रखता है। इस हकीकत को देखते हुए अब चीन को ये तय करना है कि वो अमेरिका जैसे देश से जंग लड़ना चाहेगा जिसकी सेना की मौजूदगी उसके चारों तरफ है, या फिर ताइवान मसले को शांति से सुलझाना चाहेगा। यकीन मानिए इस वक्त पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी हुई है और इसमें लगी एक छोटी सी चिंगारी भी दुनिया में एक ऐसा फायर स्टॉर्म ला सकती है जो कि मानव सभ्यता के विनाश की गवाह बन जाएगी। ये चिंगारी है दुनिया पर मंडराती परमाणु जंग की। एशिया से यूरोप तक ऐसे हालात इस वक्त बने हुए हैं जो दुनिया में महाविनाश की सुनामी ला सकते हैं। दरअसल दुनिया के लिए ये नई दहशत एक नई रिसर्च की शक्ल में सामने आई है। आखिर इस नई रिसर्च में कौन सा खतरा छिपा है, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा। प्रलय की कगार पर दुनिया। मारे जाएंगे 5 अरब लोग। मानव सभ्यता का महाविनाश। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीने से जंग जारी है और इस जंग के थमने या फिर दोनों देशों के बीच जंग रोकने के कोई आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच रूस कई बार परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे चुका है। पूरी दुनिया इस हकीकत से वाकिफ है कि रूस के पास परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा है और अगर उसने एक भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो दुनिया में महाविनाश की न्यूक्लियर वॉर छिड़ सकती है और ये जंग अमेरिका और रूस के बीच होगी। यूक्रेन जंग जिस तरफ बढ़ रही है, दुनिया उसका अंजाम सोचकर पहले से ही डरी हुई है, लेकिन इस दौरान ताइवान पर चीन और अमेरिका की तनातनी ने उसकी परेशानी को और भी बढ़ा दिया है। चीन जिस तरह ताइवान को घेरकर युद्धाभ्यास कर रहा है, उसे देखकर तो लगता है कि हिंद प्रशांत महासागर का ये इलाका एक ऐसे वॉर जोन में तब्दील होने वाला है जहां अमेरिका और चीन के बीच परमाणु जंग का खतरा हमेशा बना रहेगा। यूरोप और एशिया में दुनिया की सुपर पावर के बीच ऐसी तनातनी को देखते हुए यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी परमाणु जंग के खतरे का अंदेशा जता चुके हैं। This is the moment when the risk of a nuclear confrontation is back, something that we have forgotten for decades. This is the moment, as I said, to ask the nuclear-armed countries to commit to the principle of non-first use and to commit to not use and not threaten, as I mentioned, non-nuclear-armed countries with full transparency in relation to their arsenals. And I think that nobody can accept the idea that a new nuclear war could happen.
this would be the destruction of the planet. And what is clear is if nobody uses for the first time, then there will be no nuclear war. दरअसल यूएन महासचिव का ये डर बेमानी नहीं है, क्योंकि दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम के विनाश की तस्वीरें देख चुकी है, लिहाजा उनका ये बयान गंभीर मायने रखता है। We must ensure that Nagasaki remains the last place to suffer atomic bombing. The second action is to enhance transparency. Transparency is the foundation of all nuclear disarmament measures. I call on nuclear weapon states to enhance the transparency of their nuclear forces. अब 77 साल बाद एक बार फिर दुनिया पर परमाणु जंग का खतरा मंडरा रहा है, और अगर दुनिया का ये खौफ हकीकत में बदल गया तो ये जंग दुनिया में महाविनाश की सुनामी ला सकती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक आज की तारीख में दुनिया में 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा 6,275, अमेरिका के पास 5,550, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 156, इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु हथियार हैं। दुनिया के सामने परमाणु जंग का यह खतरा एक नई रिसर्च की शक्ल में भी सामने आया है। दरअसल अमेरिका के रटजर्स विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में 6 संभावित न्यूक्लियर संघर्षों से होने वाले परिणामों को मैप किया है। उनकी ये स्टडी नेचर फूड जर्नल में प्रकाशित हुई है। इस अध्ययन के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध होता है तो आधी मानवता का सफाया हो जाएगा। इस अनुमान की गणना परमाणु विस्फोट के कारण पैदा होने वाली कालक के वायुमंडल में जाने के आधार पर की गई है। नेचर फूड जर्नल की खबर के मुताबिक रूस और अमेरिका के बीच अगर बड़े पैमाने पर परमाणु युद्ध होता है तो वो दुनिया के लिए सबसे घातक साबित होगा और इस जंग की वजह से 5 अरब लोगों की मौत हो सकती है। यानी ये जंग आधी मानव सभ्यता को खत्म कर सकती है। इस लेख के मुताबिक अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध के असर से अगले 3 से 4 सालों में कृषि उत्पादन 90% तक घट जाएगा। परमाणु युद्ध के बाद वैश्विक भुखमरी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होंगी। परमाणु जंग के कारण सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाएगी और इसका सीधा असर फसलों पर पड़ेगा। ऐसे हालात में परमाणु बम के धमाकों के सीधे असर से उतने लोग नहीं मरेंगे जितने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से मर जाएंगे। परमाणु युद्ध के परिणाम सालों तक इस धरती पर दिखाई देंगे। इस रिसर्च को करने वाले वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने परमाणु युद्ध से होने वाली मौतों और उसके प्रभाव का आंकलन नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के क्लाइमेट फोरकास्टिंग टूल का इस्तेमाल करने के बाद किया है। इस रिसर्च में परमाणु जंग से विनाश की भविष्यवाणी ही नहीं बल्कि दुनिया के उन इलाकों के बारे में भी बताया गया है जहां इस जंग का असर बिल्कुल कम होगा। नेचर फूड मैगजीन में छपी रिसर्च में कंप्यूटर सिमुलेशन के आधार पर इस बात की कैलकुलेशन की गई है कि अगर रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों में परमाणु जंग होती है तो किन देशों को सबसे सुरक्षित माना जाएगा। रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि
परमाणु जंग की सूरत में लोगों को अर्जेंटीना चले जाना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इस दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना को परमाणु हमले से बचने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित देश माना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए ऑस्ट्रेलिया भी एक सुरक्षित देश है। वैज्ञानिकों का दावा है कि अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध से बचने के लिए दुनिया के दूसरे छोर की तरफ भागना ही बेहतर विकल्प होगा। दरअसल वैज्ञानिकों का कहना है कि अमेरिका और रूस के परमाणु हमले के बाद अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया में अगले दशक तक जिंदा रहने की अच्छी उम्मीदें हैं, इसलिए ये देश ज्यादा महफूज हैं। दुनिया पर मंडराते परमाणु जंग के खतरे के बीच जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा परमाणु हथियारों से संपन्न देशों को नवंबर 2022 में हिरोशिमा में दुनिया से परमाणु हथियार खत्म कर देने के एक बड़े सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दे चुके हैं। In order to build global momentum towards a world without nuclear weapons, I decided to hold the first meeting of the new international group of eminent persons on November 23rd in Hiroshima, which will enjoy the involvement of former and incumbent political leaders of the world. संयुक्त राष्ट्र ही नहीं बल्कि जापान समेत दुनिया के कई दूसरे देश भी दुनिया से परमाणु हथियारों के खात्मे के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या रूस, अमेरिका और चीन जैसे देश इस बात के लिए राजी होंगे? लेकिन इस बीच इस बात का भी खौफ है कि अगर नवंबर 2022 में जापान में परमाणु हथियारों के खात्मे के लिए होने वाले सम्मेलन से पहले ही रूस और अमेरिका या फिर चीन और अमेरिका के बीच परमाणु जंग छिड़ गई तो इसका खमियाजा पूरी मानव सभ्यता को उठाना पड़ेगा।